आयुर्वेदा यूनानी अस्पतालों के मरीजों के लिए अच्छी खबर। इन अस्पतालों के मरीजों के लिए भी अब हेल्थ इंश्योरेंस का फायदा मिलेगा। जी हां दोस्तों, जनरल अस्पतालों की तरह आयुष के अस्पतालों के मरीजों के लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस की सहूलत हासिल होगी। इस सिलसिले में 28 जून 2024 बरोज जुमा बेंगलुरु के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन के ऑडिटोरियम में अवेयरनेस प्रोग्राम मुनक़द हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष केंद्र सरकार की जानिब से हुए इस प्रोग्राम में आयुष अस्पतालों के डॉक्टरों, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के नुमाइंदों ने शिरकत की। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के एडवाइजर डॉक्टर कुष्टोभा उपाध्याय, प्रोफेसर बिजन कुमार मिश्रा, NIUM के डायरेक्टर प्रोफेसर अब्दुल नासिर अंसारी और दीगर ने इस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। जुनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। आज का जो प्रोग्राम हो रहा है, इसके जरिए क्या बातें समझाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, जो हेल्थ फैसिलिटीज जो है भारत का सर्व नागरिक को अवेलेबल हो, ये सरकार का एक ध्येय है। इसके लिए इंश्योरेंस एक माध्यम है। इंश्योरेंस में अभी हमारा देश में सारे हेल्थ सेक्टर में कवरेज बहुत कम है। अभी ये भी PMJY के बाद थोड़ा कवरेज बढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी हमारा इंश्योरेंस में जो आम लोगों के लिए जो कवरेज है वो बहुत कम है। इसमें आयुष सिस्टम, जो ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन है, जो इस देश का धरोहर है, उसका प्रेजेंस और भी कम है। इसलिए सरकार ये डिसाइड किया हुआ है, जो भी हमारा इंश्योरेंस सेक्टर का इंश्योरेंस कंपनी से और आयुष हॉस्पिटल है, ये आपस में बैठे विचार विमर्श करें और इंश्योरेंस का कवरेज आयुष हॉस्पिटल्स के लिए, जो आम आदमी के लिए फैसिलिटीज अवेलेबल हो, इसके लिए ध्यान दें। तो हम आमतौर पर देखते हैं कि आयुष हो या यूनानी हो, यहाँ पर सर्जरीज वगैरह की गुंजाइश कम रहती है, तो यहाँ पर कैसे इंश्योरेंस को अप्लाई करेंगे आप? केवल सर्जरी ही एकमात्र उपाय नहीं है। आयुष में भी सारे सेक्टर्स में सर्जरी है अपना अपना कुछ क्षेत्र में। उसके अलावा बहुत सारे सर्जरीज अवॉइड कर सकते हैं यदि आप आयुष सिस्टम्स का शरण में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव ए बैक एक। Surgery is not the only treatment for the backache. There are so many conservative treatments which can be covered. वो आयुष विभाग सारे आयुष का जो भी स्ट्रीम्स है, सभी में अपना अपना कुछ महत्व है। उसमें वो ट्रीटमेंट्स बिना विदाउट सर्जरी उसको हेल्प करने के लिए, पेशेंट को रिकवर करने के लिए मदद कर सकते हैं। आयुष हॉस्पिटल्स जो हैं, उनका जो है टाई अप इंश्योरेंस कंपनी से होना चाहिए, यही एक कोशिश है यहाँ पर। हाँ, ये पहले से चल रहा है, इसका बड़ा होना है। मतलब अभी बहुत स्मॉल स्केल में है, इसको बड़ा स्केल में चलना है। जो भी कंज्यूमर्स यदि आयुष हॉस्पिटल में जाए और उनको इंश्योरेंस कवरेज चाहते हैं, उसका बिना बाधा के लिए इंश्योरेंस का फैसिलिटी आयुष सेक्टर में ट्रीटमेंट के लिए, चिकित्सा के लिए अवेलेबल हो, ये सरकार का उद्देश्य। तो इंश्योरेंस कहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ तक खत्म है, इसके अमाउंट वगैरह वो इंश्योरेंस कंपनी कंसर्न वो डिसाइड करते हैं, वो इंडिविजुअल पॉलिसी के ऊपर डिपेंड होता है। ये सरकार का इसमें लेन देन नहीं है। इंश्योरेंस कंपनीज की जानिब से भी जो है माल प्रैक्टिसेस होते हैं, या फिर जो वादा करते हैं वो पूरा नहीं करते, ऐसी शिकायतें सुनने को मिलती हैं। तो ऐसे में इसके लिए IRDA ने अपना एक ग्रीवेंस मैकेनिज्म ऑलरेडी बना रखा है। ओम्बुड्समैन ने, इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन ने, जब भी ऐसे शिकायत कोई आता है वो उसको एग्जामिन करके उसको एड्रेस करते हैं। लेकिन अब जरूरी है कि इंश्योरेंस होना चाहिए आयुष में। इंश्योरेंस सारे प्रथा में होना है। आयुष प्रथा को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। सारे प्रथा को, सिटीजन्स को चॉइस चाहिए, जिस प्रति में उनको ट्रीटमेंट चाहिए, उस ट्रीटमेंट लेने के लिए सुविधा अपना इंश्योरेंस क्लेम में उपलब्ध हो, ये देखना है। गवर्नमेंट का उद्देश्य ये है सिटीजन्स का चॉइस को थोड़ा इम्पोर्टेंस दे दे और उसके चॉइस के अनुसार उनको ट्रीटमेंट का सुविधा प्रोवाइड किया जाए। ये कब तक ये लक्ष्य पूरा होगा आपका? ये तो ऑनगोइंग है वर्क। ये हमारा कितने हॉस्पिटल्स इंश्योरेंस से जुड़े हुए हैं, अभी ऐसा कुछ डाटा है? अभी हमारा अराउंड 253 प्रोडक्ट्स है जो ऑलरेडी इंश्योरेंस कवर कर रहा है। ऐसे बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी से जो एम्पैनल हॉस्पिटल, लेकिन अभी आयुष सेक्टर के लिए डाटा
कोलैट नहीं होता था अभी तक, अभी उसको सेपरेटली कोलैट करने के लिए प्रयत्न चल रहा है। आखिर में जनरल पब्लिक के लिए क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? जनरल पब्लिक को यही होता है, जो अपना ट्रीटमेंट का चॉइस है उसके लिए आयुष में वो आना चाहते हैं, उसमें सरकार पूरा उनको सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सर। योर गुड नेम एंड डेजिग्नेशन? डॉक्टर कौस्तुभ उपाध्याय, एडवाइजर, आयुर्वेदा, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। I would like to first of all congratulate the Ministry of Ayush in taking this particular step of sensitizing the entire country with regards to the empanelment of Ayush hospitals into the insurance sector. I'd like to first of all congratulate even the insurance sector for recognizing the entire the healthcare system that what the entire Ayush sector gives across not only to India but across to the world. It is a very positive step that Ayush hospitals are going to be empaneled by the insurance companies in a much larger scale. Some of them have already been empaneled, like our Sri Sri Tattva's Panchakarma centers, and also the hospital has been already empaneled quite some time back. But now we would have a whole lot of Ayush hospitals across the country also being empaneled. I would like to congratulate the government and also the entire stakeholders that have been a part of this great movement to see that how healthcare can be made more affordable to people and also accessible to people all across the country. Thank you very much. Your good name? My name is Arvind Varchesvi and I'm the Managing Director of Sri Sri Tattva. नमस्कार जी, मैं डॉक्टर नारायण शाह ने मैं ये जो इंश्योरेंस के लिए जो आयुष मिनिस्ट्री का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कोर कमेटी है, कोर ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स फॉर इंश्योरेंस इन आयुष सेक्टर, तो उसका कोर कमेटी का मेंबर हूँ मैं। हम पिछले अक्टूबर से इस पे ही काम कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोगों को आयुष सेक्टर में जो भी समस्याएं होती वो क्लियर हो जाए, अधिक से अधिक लोगों को इंश्योरेंस सेक्टर का आयुष ट्रीटमेंट्स के लिए लाभ मिले। तो उसी के लिए हर बार ये चल रहा है। और ख़ास करके आज का जो प्रोग्राम है, इसके पहले 27 मई को दिल्ली में एक बड़ा प्रोग्राम हुआ था, वो भी यही था कि सेंसिटाइजेशन का अर्थ होता है कि अधिक से अधिक लोगों को पता चले, क्योंकि काफ़ी सारे लोग आज की तारीख में ऐसे हैं, सामान्य लोग भी है और इंश्योरेंस कंपनीज भी, कि उनको पता ही नहीं कि आयुष सेक्टर में क्या क्या ट्रीटमेंट होते हैं, जैसे आयुर्वेद में क्या ट्रीटमेंट होते हैं जानते ही नहीं लोग, पंचकर्म क्या होता है, आयुर्वेदिक सर्जरी होती है उनको पता ही नहीं है। तो ये सब सेंसिटाइजेशन है, लोगों तक ये बात पहुंचानी है। तो जितना अधिक से अधिक इसका प्रचार होगा, दिस इज काइंड ऑफ मास एजुकेशन, जितने अधिक से अधिक लोगों तक इसका प्रचार होगा, प्रसार होगा, उतना अवेयरनेस आएगा, तो लोगों को पता चलेगा दोनों तरह से। इसके स्टेक होल्डर जो भी है, जैसे आम जनता है, इंश्योरेंस कंपनीज है, हॉस्पिटल्स है, हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइडर्स है, तो सबको इसका लाभ मिलेगा पूरे देश में। और उसी को लेके एक प्रकार का मंथन है, सीधे कहूँ तो एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है। अब तक जो भी होता था एलोपैथी के ट्रीटमेंट्स के लिए होता था, सभी एलोपैथी हर तरह से, पहली बार ये इस तरह से हो रहा है कि आयुष सेक्टर में इतना बड़ा काम हो रहा है। और ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि सबको पता है कि खास करके कोविड के बाद अधिकतर लोग इस तरह के आयुष ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत बड़ी सुविधा होगी भविष्य में। इसी के लिए ये प्रोग्राम चल रहे हैं और ये उसी का एक बहुत बड़ा स्टेप है यहाँ का आज का ये कार्यक्रम। थैंक यू। They voluntarily they have come. No, this is the program from the Ayush Ministry itself. It has initiated the program, and we have a core committee of experts which is constituted by the Ministry of Ayush, and these people have come here to sensitize the people. We have called up the insurance people here, so there will be a discussion, brainstorming sessions with them, and then we'll chalk out the plan that how these therapies could be given to the general people, because in the modern medicine we have a lot of insurance policies available where the people take treatment freely, but in Ayush sector we do not have any, or they are very little actually, and many things are not still known to the public. So we just want to make a sensitization program to the people, public, insurance sector, all these people, so that we should increase the scope of the Ayush in the Ayush sector also. The event all about? Yeah, basically this event is about the sensitization program about the Ayush empanelment of hospitals, because we know that the need is increasing for the Ayush insurance, as we know that the diseases are spreading, non-communicable diseases are increasing in the society, diabetes, hypertension, and all these lifestyle disorders are increasing. And we are seeing that there is a lot of demand of these therapies, Ayush therapies, Unani therapy, yoga therapies. It is increasing in the society. Now the people
people have to spend a lot of money behind these therapies, but there is no insurance available till now for these therapies. So we are doing a sensitizing program. We have called up all these from the insurance sector, so they should take up the call, and they should. We have called the regulatory authorities also that they have to make a program for the sensitization to these people, and they should make the program that how we can make the insurance programs available for the Ayush sector. We also have schemes like CGHS. We have a number of government schemes are there like Ayushman Bharat. But we also have private insurance companies who sell insurance cover to the citizens who don't get covered by some scheme or the other. And people are open to go to them also. So as a consumer person, I always believe that empowering citizens to have choice is paramount, is very important. But choice based on good, credible information which is based on science, so that the consumer is empowered to make an informed choice based on credible information. And that's why we all have gathered here today, to take that forward. The second most important thing of our agenda, and to set it up, is that we have all the stakeholders in the room whom I have introduced you. All of them are in the room. There is nobody missing. We try to bring everybody together. And the idea is, when you sit together and you churn your ideas, you come out with bright solutions. We all know the problem, but we have to find solutions. And in order to find solutions, the mantra I always adopted, in my 45 years of career in consumer protection, is sit with all the stakeholders, make everybody to allow to speak, listen to everybody, and then come to as a stream to deliver healthcare is known to every household in the world, in the country where we live. Now, in order to make that happen, it cannot be left to only the National Institute of Unani Medicines. It cannot be left alone to Ministry of Ayush, where our advisor is sitting there and listening to us. He's a very important person for us, because he is the Hanuman who will go and tell everybody in Delhi, what to do and how we should do it, because we are going to tell him how to do also. Because he sometimes feels he knows everything. But we have to tell him, no, you don't know everything. We have to tell you a lot of other things. And I also want to see that not a single person, at least in our country, that I'm trying to set the agenda for you all. Not a rocket science. इतना गंभीर से मत देखिए, थोड़ा मुस्कुराहट रखिए चेहरे पे, तो आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा. तो थोड़ा रिलैक्स फील कीजिए. थोड़ा टेंस ले जाते हैं हम लोग कभी-कभी. Not a single citizen in this country should create a debt. वो कहीं से उधार ले या अपना संपत्ति बेचे or sell their assets to access healthcare. A round of applause, please. Because that's the agenda. That's the agenda. The agenda is, while you are being paid either out of the taxpayers' money or out of the patient's money, your main objective is nobody should be falling through the crack, or nobody should be there on this earth who has to sell his asset or create a loan or a debt to access healthcare. Am I right or wrong? Because if you want to become a developed country, and what we have learned from developed countries is that if you want to eradicate poverty, which we have eradicated to quite some extent from 2014 till today. Insurance Regulatory of Development Authority of India to spread awareness about insurance as well as maintain confidence, protection of policyholder interest, and
which specify and define exactly One is my very close friend, Soma of the state of Karnataka, and also advisor to Government of India, Ministry of Health and